हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे, ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हमारे लिए आपके लिए राजस्थान वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित सफलता टेस्ट सीरीज होने वाली है, जो आपके लिए निःशुल्क क्लासेस लेकर के आ रहे हैं हम उनके अंतर्गत, जो आपके लिए रीट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नवीनतम जिलों के आधार पर इसको अपडेट किया गया है, ये भी आपको देख लेना है। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपसे ऐसे पूछी जाएगी जो आप ध्यान से अगर पढ़े होंगे तो आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो देखिए, शुरू के छोटे स्तर से हमने इसमें क्वेश्चन को शामिल किया और बड़े स्तर तक जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ इजी टाइप और कुछ टफ टाइप के दो चार क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ऐसे भी हमने यहाँ पर रखे हैं जो आपको माथापच्ची करने को देखने को मिलेगी। देखिए, क्लास शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आज का वो होने वाला है, वन्य जीव अभ्यारण्य एवं जिलों में कौन सा क्रम सम्मिलित नहीं है। यानी सम्मिलित से संबंधित क्वेश्चन अधिकांशतः पूछे भी जाते हैं मिलान के लिए, आपको इसीलिए यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन रखा गया है। ऐसे मैचअप में अधिकांश पूछे जाते हैं और इनमें गलतियाँ भी होती हैं, ध्यान रखना। शेरगढ़, सिरोही में, ताल छापर, चूरू, रामसागर, धौलपुर, सज्जनगढ़, उदयपुर। तो देखिए, यहाँ पर ताल छापर जो अभ्यारण्य है वो चूरू में ही स्थित है, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। रामसागर, धौलपुर, वन विहार धौलपुर, ये सभी धौलपुर में। सज्जनगढ़ उदयपुर में, ये भी उसकी सबसे छोटा अभ्यारण्य है। तो ये तीनों सही हैं यहाँ पर, लेकिन शेरगढ़ जो अभ्यारण्य है वो सिरोही में नहीं है। शेरगढ़ अभ्यारण्य बूंदी, याद रखना, ये आपको दिख लेना है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरगढ़ वन्यजीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। ये भी आपको ध्यान देना है। अभी अभी आप पढ़ के आए शेरगढ़, एक बूंदी और एक बारा, ये भी दिख लेना है आपको। तो शेरगढ़ जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर आपको क्लियर कर देते हैं। दो शेरगढ़ अभ्यारण्य हैं, ये है बारा में। कहाँ पर है, बारा। शेरगढ़ वन्यजीव क्षेत्र वो बारा में स्थित है। ये आपको इम्पोर्टेंट क्लासेज है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ के चलना है इसको। तो शेरगढ़ अभ्यारण्य जो है वो दो जगह पर है, आपको देना है। नेक्स्ट, मानसी, वाकल, सोम नदियाँ किस वन्यजीव अभ्यारण्य से जुड़ती हैं। मानसी, वाकल, सोम नदियाँ किस वन्यजीव अभ्यारण्य से गुजरती हैं, ये भी आपको ध्यान से पढ़ना है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दक्षिण भारत की नदियाँ हैं और दक्षिण भारत में आपके लिए सज्जनगढ़ भी है, कुम्भलगढ़ भी है, फुलवारी की नाल है, माउंट आबू। मानसी, वाकल और सोम नदियाँ जो अभ्यारण्य से गुजरती हैं वो गुजरती हैं फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से। बी वाला आपसे यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो कि उदयपुर में है। मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क राजस्थान के सरकार द्वारा तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था। मुकंदरा हिल्स को तीसरा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। तो ये कब दिया गया, 13 अप्रैल 2013, 10 अप्रैल 2013, 26 जनवरी 2013, 14 फरवरी 2012 या 9 जनवरी 2012। 2012 में मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। उसकी जो डेट रही थी वो 9 जनवरी 2012। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके लिए, घड़ियालों की प्रजाति को सुरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है। घड़ियाल जिसको मगरमच्छ बोलते हैं, तो उनके संरक्षण के लिए कौन सा अभ्यारण्य बनाया गया है। तो जयसमंद अभ्यारण्य, बंदवरेठा अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, जवाहर सागर वन विहार। देखिए, घड़ियालों के संरक्षण के राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, घड़ियालों की शरण स्थली कहा जाता है इसको। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गी के लिए प्रसिद्ध है। कनक सागर, माउंट आबू, सीता माता, ताल छापर। तो देखिए, यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है।
बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। सीता माता, चित्तौड़गढ़, ताल छापर, चूरू, कनक सागर, बूंदी। इनमें से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित नहीं है, यानी धौलपुर के अंदर कौन सा नहीं है ये बताना है यहाँ पर। रामसागर धौलपुर में आता है, केसरबाग भी धौलपुर में आता है, वन विहार धौलपुर में आता है, शेरगढ़ धौलपुर में आता है। देखिए इनमें से कौन सा रहेगा, तो वो रहेगा यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा शेरगढ़। शेरगढ़ अभ्यारण्य धौलपुर जिले में स्थित नहीं। रामसागर, केसरबाग और वन विहार यहाँ पर धौलपुर में स्थित है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। किस शहर में राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क स्थापित किया गया है? ध्यान रखना, बर्ड पैराडाइज पार्क जो स्थापित किया गया है, बर्ड पार्क नागौर, प्रतापगढ़, अलवर या उदयपुर। तो राज्य का प्रथम बर्ड पार्क जो स्थापित किया गया है तो वो उदयपुर में स्थापित किया गया है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। खुरंजा क्या है? खुरंजा आपको पता है एक गीत भी है, तो एक पक्षी, एक वाद्ययंत्र, चित्रशैली और आभूषण। जो कि खुरंजा पक्षी को संबोधित करते हुए गीत गाया जाता है, तो इसीलिए इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए। तो खुरंजा एक पक्षी है जिसको संबोधित करते हुए बिरहड़ी स्त्रियां अपने पति की याद में खुरंजा को संकेत करते हुए एक गीत गाती हैं, उसे खुरंजा गीत भी कहा जाता है। ध्यान रखना, लोकगीत भी आए। तो यहाँ पर जो रहेगा आंसर पक्षी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कौन सा स्थल शामिल नहीं है यहाँ पर? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय अभ्यारण्य, मानस अभ्यारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो यूनेस्को की विरासत सूची में किसको शामिल नहीं किया गया है यहाँ पर, ये आंसर बताना है। तो देखिए यूनेस्को में काजीरंगा, मानस, दोनों असम, तो काजीरंगा, मानस और केवलादेव ये तीनों किए गए। राष्ट्र सरिस्का यहाँ पर नहीं किया गया। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल नहीं है, जो कि अलवर में है। राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, यानी भालू संरक्षण यहाँ पर किया गया है? सुंदरमाता, शाकंभरी संरक्षित क्षेत्र, गोतेलांग संरक्षित क्षेत्र, रोटू संरक्षित क्षेत्र। भालुओं का जो स्थल है संरक्षित क्षेत्र तो वो है सुंदरमाता संरक्षित क्षेत्र, जालौर। कौन सा है? जालौर। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, यहाँ मुख्य आकर्षण केंद्र। घना पक्षी विहार कहाँ पर है बताइए आपको? भरतपुर जिले में, जो कि राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। तो खुरंजा, घोड़ावड़, कोयल। घना पक्षी विहार साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा, मुख्य आकर्षण केंद्र साइबेरियन पक्षियों का। राष्ट्रीय मरुउद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? 1990 में, 1991, 1981, 1982। राष्ट्रीय मरुउद्यान जैसलमेर की स्थापना 1981 में की गई थी। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। जयपुर के किस क्षेत्र में तेंदुआ सफारी पार्क स्थित है? कूकस, मोहनपुरा, जोटवाड़ा, जालना। तो जयपुर का जो स्थल रहा है जहाँ पर तेंदुआ सफारी पार्क स्थापित किया गया है तो वो है जालना। डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रेत का तीतर नाम से प्रसिद्ध पक्षी कौन सा है? यह किस अभ्यारण्य में पाया जाता है, ये भी बताना है। हीरामन, जो तोता सांकलिया, हरा तोता, सरिस्का, हिंदुलोचन, अजमेर। रेत के तीतर के नाम से जाना जाता है बड़बड़ पक्षी, जो कि गजनेर अभ्यारण्य में पाया जाता है। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। हरे तोतों के लिए सरिस्का, हिंदुलोचन के लिए अजमेर और हीरामन के लिए सांकलिया। ये प्रसिद्ध नहीं, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। कौन सा स्थल टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? राजस्थान सरिस्का, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य, मुकदरा हिल्स राष्ट्रीय अभ्यारण्य, जो कि टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। 1 2 3 4, 1 2 3, 2 3 4 या 1 3 4। देखिए सरिस्का, रामगढ़ विषधारी, रणथंभौर, मुकदरा हिल्स,
ये चारों के चारों ही टाइगर रिजर्व क्षेत्र में शामिल कर लिए गए हैं। तो जो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने किस लुप्तप्राय जाति को बचाने हेतु प्रोजेक्ट टाइगर की तरह तर्ज पर कार्य योजना प्रारंभ करने का सुझाव दिया है? हेम तेंदुआ के, कश्मीरी लाल हिरण के, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एक सींग वाला गैंडा। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो कि गोड़ावड़ है का नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो राजस्थान का राज्य अच्छी भी है गोड़ावड़। तो उसके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के टाइगर प्रोजेक्ट की तरह कार्य योजना करने पर सुझाव दिया गया है। डी वाला सी वाला ऑप्शन है वो सही रहेगा यहाँ पर। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं देखिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पर, जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को किस वर्ष में यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर में घोषित किया गया, यानी शामिल कर दिया गया था, विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य को 1981, 1980, 1981, 1982 या 1985। देखिए केवलादेव को 1985 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया था। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बज्जू रिजर्व एरिया स्थित है? ये आपको दिखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। बहुत ऐसे क्वेश्चन आप पूछने लगे इसलिए आपको नया शब्द भी लग रहा होगा। बज्जू रिजर्व एरिया कहाँ स्थित है? भरतपुर, बीकानेर, बारां या बाड़मेर। तो बज्जू जो रिजर्व एरिया है वो कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो वो स्थित हो जाएगा वहाँ से, जैसे बज्जू अगर आता है कहीं तो बा जैसे बीकानेर, सीधा सीधा का सीधा बी में पहुँच जाओ, बीकानेर। बज्जू कहाँ पर है? बीकानेर में। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के मुख्यतः कौन से जिले में अवस्थित है? जवाहर सागर चित्तौड़गढ़, बारां, सवाई माधोपुर या झालावाड़। तो जवाहर सागर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ पर उड़न गिलहरियाँ देखी जाती हैं, उड़न गिलहरियाँ के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, नाहरगढ़ अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य, वन विहार। तो उड़न गिलहरियाँ जो पाई जाती हैं वो सीता माता अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में पाई जाती हैं। चित्तौड़गढ़ उदयपुर प्रताप के अंतर्गत ये क्षेत्र फैला हुआ है। इसका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य धौलपुर, नाहरगढ़ जो अभ्यारण्य है जयपुर में, वन विहार धौलपुर, और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी। तो इनके अंतर्गत आपको ध्यान दे लेना है। तो सीता माता अभ्यारण्य उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध रहेगा। मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला हुआ है? तो मुकंदरा हिल्स है वो 4 राज्यों में फैला, कोटा, बूंदी, बारां, टोंक। कोटा, बूंदी, चित्तौड़, झालावाड़। कोटा, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो क्षेत्र है वो कोटा, बूंदी, चित्तौड़ और झालावाड़ के अंतर्गत फैला हुआ है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। अलवर जिले का स्थान जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया है, श्रीसेठ, सरिस्का, राजमहल, कानपुर। तो टाइगर प्रोजेक्ट बताइए आपको सरिस्का, अलवर। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। गमधर का जैव विविधता पार्क किस राज्य में स्थित है? गमधर नया नाम सुना है आपके लिए, ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में इसको शामिल कर लें कि गमधर कहाँ पर है। चूरू, करौली, सीकर या उदयपुर। तो इसका आंसर राइट आंसर रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो गमधर है वो उदयपुर में है। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। गमधर का जैव विविधता पार्क उदयपुर। जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये तो आपको पता भी होगा। उदयपुर, जयपुर ग्रामीण, झालावाड़ या हनुमानगढ़।
हमने इस क्वेश्चन को आपके लिए इस प्रकार से शामिल किया है ताकि आप पिछले आधार पर भी अगर पूछा जाए, एक अगर 50 जिलों के अपडेट के आधार पर, तो उसके आधार पर भी हमने इस क्वेश्चन को शामिल किया है। और वर्तमान में 41 जिलों के आधार पर बात करेंगे तो ये जो का त्यों ही हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान ले देना है। उदयपुर, जयपुर ग्रामीण, झालावाड़, हनुमानगढ़। तो देखिए यहाँ पर जो रहेगा जमुआ रामगढ़ जो अभ्यारण्य है वो हमारे जयपुर ज़िले में है। और जब अलग ज़िले कर दिए तो उसमें ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण को शामिल कर लिया गया था, लेकिन अब जयपुर ग्रामीण को हटा दिया गया है। तो जो रहेगा वो कहाँ पर रहेगा, जयपुर में रहेगा। बी वाला क्वेश्चन यहाँ पर राइट रहेगा, ये आपको ध्यान दे लेना है। अगर जयपुर और जयपुर ग्रामीण लिखा आता है तो आपको ये आंसर जयपुर के अंतर्गत ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब जयपुर ग्रामीण अलग से जिला नहीं रहा है, ये आपको ध्यान दे लेना है। ठीक है, 41 जिलों के अपडेट के आधार पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए, अगर प्राचीन 50 के आधार पर पूछा जाता है तो जयपुर ग्रामीण रहेगा, ये भी आपको ध्यान देना है। पीवड़ा किसकी प्रजाति है, अजगर की, मगरमच्छ की, घड़ियाल की या सांप की। तो पीवड़ा सांप है, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है, ये आपको ध्यान दे लेना है। बहुत ही जहरीला सांप होता है। दीवार ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बताया सर, इसका राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान, मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान की बात की है, यहाँ पर ध्यान रखना। तो राष्ट्रीय उद्यानों में हमारे सर्च का रणथंभौर, केवलादेव, मुकंदरा हिल्स ये शामिल किए गए हैं 4। तो आपको यहाँ पर ध्यान दे लेना है। जो आंसर राइट आंसर रहेगा वो रहेगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बस्ती चित्तौड़गढ़ सही है। बंद बारेठा अलवार, ये बंद बारेठा नहीं है, यहाँ पर रहेगा भरतपुर। बंद बारेठा कहाँ पर है, भरतपुर। तो ये आंसर बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। फुलवारी की नाल उदयपुर में है ही है। टोटगढ़, रावली, पाली, अजमेर और राजसमंद में है ही है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बंद बारेठा परिंदों का घर भी कहा जाता है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष किस वर्ष में लागू किया गया था। 1962, 1970, 1982, 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो बाद में वो हुआ था 1972 में। डी वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है। केला देवी राष्ट्रीय पार्क या वन्य जीव अभ्यारण्य, दोनों में से ही पूछा है। पहले राष्ट्रीय पार्क पूछा था, रखना राष्ट्रीय उद्यान। अब राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य कुछ भी हो, सभी में सबसे बड़ा पद पूछा गया है। केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य, कुम्भलगढ़ अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। जो यहाँ पर दिए गए ऑप्शनों में इसके आधार पर बताना है आपको। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क या वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो वन्य जीव अभ्यारण्य केवला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक शिकार निषेध क्षेत्र है। तो सबसे ज़्यादा शिकार निषेध क्षेत्र कौन से जिले में, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, अलवर। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय मरुद्यान की बात करें, माचिया सफारी, जोधपुर। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ है, पूछा भी गया है। डॉक्टर के.एल. राठौर, एम.डी. चतुर्वेदी, मार्टिन एवांस, कैलाश सांखला। तो मार्टिन एवांस ने भरतपुर पैराडाइज पुस्तक लिखी थी, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पर है, झालावाड़, सवाई माधोपुर, कोटा, अलवर। दर्रा कहाँ पर है, कोटा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। कृष्ण मृगवन मृग शुभंकर के जिले का है। तो कृष्ण मृगवन बाड़मेर, चूरू, कोटा, जैसलमेर। तो कृष्ण मृगवन कहाँ पाए जाते हैं, ताल छापर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, जो कि कहाँ पर है, चूरू जिले में। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। परिंदों का घर कौन सा अभ्यारण्य कहलाता है, बंद बरेठा अभ्यारण्य भरतपुर, फुलवारी की नाल उदयपुर, सीता माता अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर। अभी हमने आपको बताया भी था, अगर आपको ध्यान रहा होगा तो इसका आंसर आपको पता ही चल गया होगा। हम इस पहले वीडियो में इसको एक क्वेश्चन आया था, उसके बारे में हमने आपके लिए बताया था, वहाँ पर बताया था हमने बंद बराठा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, वो कहाँ पर था। तो बंद बराठा अलवर में दे रखा था, हमने बताया था भरतपुर। तो भरतपुर में बंद बराठा अभ्यारण्य जो कि परिंदों का घर कहलाता है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा।
कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम का उद्देश्य क्या है? मोस्ट क्वेश्चन में शामिल करना इसको, मोस्ट इम्पोर्टेंटों में। गौशालाओं में गायों को आमजन संस्था आदि को गोद देना। जैविक उद्यानों के वन्य जीव को आमजन संस्था आदि को गोद देना। अभ्यारण्य के वन्य जीव को आमजन संस्था आदि को गोद देना। पक्षीशाला के पक्षियों को आमजन संस्था आदि को गोद देना। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा बी वाला, जैविक उद्यानों के वन्य जीव को आमजन संस्था को गोद देना। बी वाला यहाँ पर राइट रहेगा। राजस्थान का वह अभ्यारण्य जो हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है? सरिस्का, केवलादेव, रणथंभौर, तालछापर। तालछापर अभ्यारण्य चूरू, काले रणों के लिए, रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य जो साइबेरियन के लिए प्रसिद्ध है, और सरिस्का जो टाइगर प्रोजेक्ट है लेकिन यहाँ पर हरे कबूतर पाए जाते हैं। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ध्यान रखना, हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध सरिस्का। वन विभाग राजस्थान में गौड़ावट के अंडे सेने की कृत्रिम विधि हेतु जिस संस्था को करार किया है वो कौन सा है? ये ध्यान रखना, कौन सी संस्था के साथ वन विभाग ने गौड़ावट के अंडों को सेने की कृत्रिम विधि हेतु संस्था के साथ करार किया, वो आपको बताना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आंसर रहेगा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई, वर्ल्ड कंजर्वेशन सोसाइटी नई दिल्ली, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर स्विट्जरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है। तो देहरादून, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ये कहाँ पर है? तो वो देहरादून में है, ये आपको ध्यान देना है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य किया करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे कि आपके लिए इसी प्रकार के क्वेश्चनों को लेके आएँ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।